मैं आपको बता रहा था कि यहाँ एक कुंड है, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। ये देखिए, ये है वो कुंड और इस स्थान को कहा जाता है, ये देखिए, ये महानदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। इस स्थान को कहते हैं कि जैसे उद्गम है। हाँ, इसमें पावर और ऊपर एक भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित किया गया है और ये शिवलिंग में एक लोटा रखा हुआ है ऐसे छोटा सा, इसमें लेकर हम उसको शिवलिंग को ओम जय हो भगवान कीजिए। तो सामने नंदी, ऊपर जल और ये छोटा सा मंदिर है। ये कुंड है, कहते हैं इसका जल कभी भी खाली नहीं होता। मुश्किल से इसमें 2 बाल्टी, 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी होगा। इस पहाड़ की ऊंचाई में, इस निर्जीव पत्थर में पानी कहाँ से आता है, कोई यहाँ झरना नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहाँ से आता है नहीं मालूम, लेकिन इसमें पानी 12 महीने रहता है, ऐसे यहाँ के लोग बताते हैं। और इस वक्त इसमें पानी है और पानी के आने का कोई स्थान नहीं है, पूरा भरा हुआ है, थोड़ा सा खाली और बहुत ही स्वच्छ और साफ पानी है। पी के देखें क्या? अरे पी के देखेंगे। क्या करो, पानी बहुत मीठा है, मैंने पी के देखा है। अब ये राम जी की माया राम जी जाने। इधर भी मूर्तियां हैं जिनको खंडित किया गया है। और अब ये हमारा यहाँ ऋषि शृंग के आश्रम का दर्शन पूरा हो गया। तो भाइयों, तो कुछ देर मैं और श्रीमती जी बाबा श्रृंगी के हम लोग बगल में बैठे हुए हैं। ये बाबा श्रृंगी हमारे बगल में हैं, इनको प्रणाम करते हैं और इनसे आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि आत्मा तो अमर है और शरीर तो पत्थर का भी हो सकता है। तो इसलिए उनका यहाँ मौजूद है और ऐसा लगता है जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं ध्यान की अवस्था में। और आप इनको गौर से देखेंगे तो ये देखिए, इनके जो मस्तक में हैं 2 सींग भी दिखाई पड़ते हैं। इसी वजह से इनको श्रृंगी ऋषि कहा जाता था, क्योंकि इनके यहाँ पर मस्तक में 2 सींग जैसे कुछ निकले हुए थे। क्या था मालूम नहीं है, लेकिन ऐसी कथा है। तो ये बहुत पुण्य भूमि है, तपोभूमि है और तपोभूमि का अपना एक महत्व है। तपोस्थलियों में जाकर के और 2 कुछ मिनट बैठना, गुजारना, ये हमारे जीवन के बहुत बड़े पल हैं, जो मतलब मैं कह सकता हूँ हमारे पुण्य उदय होते हैं तब ऐसे तपस्वियों के, ऋषियों के चरणों में बैठने को मिलता है। जिन ऋषियों को, तपस्वियों को ढूंढते हुए भगवान राम ने अपने वनवास का समय गुजारा, उन ऋषियों की, तपस्वियों की तपोस्थली, उन स्थान पर जाने से मन को जो सांत्वना मिलती है, वो सांत्वना लेने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ बैठा हूँ। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ऊपर एक कुंड दिखाया था इधर पहाड़ में, और मैंने कहा था कि यहाँ से महानदी का उद्गम है, लेकिन उस स्थान से पानी चलता हुआ कहीं दिखाई नहीं पड़ता। ये एक स्थान है, यहाँ से बताया जाता है कि पानी सीधे नीचे ये आगे जा कर के इस पानी में जाके मिल गया है। उस पहाड़ से ना, ऊपर की कमंडल से, वो ऋषि शृंग का कमंडल कहा जाता है, और उस पहाड़ से सीधे जो गंगा मैया हैं वो नीचे की तरफ इधर आ गई। कहते हैं कि जब इस पहाड़ के ऊपर से महानदी नीचे की तरफ आई, उनका जो ऋषि शृंग का कमंडल था उस कमंडल से नीचे गिरी, तो पूरे पहाड़ को चीरती हुई नीचे से अंतर्धान होते हुए उस वहाँ से, और इस जगह पर आकर वो नीचे आके इस जल में अपनी शक्ति छोड़ देती हैं, और वो माँ गंगा का ही एक रूप है महानदी। कहा जाता है कि ये नदी पहले इधर ऊपर की तरफ दाएं साइड चली गई 15-16 किलोमीटर। ऋषि शृंगी ने कहा कि इधर जाने से तुम्हारा मान नहीं होगा, ये शायद दिशा पश्चिम या पूरब कुछ पड़ती है। तो वो पुनः इसी रास्ते से लौटी और फिर ये नदी इस तरफ चली गई। तो ये भी एक कथा। और इसके देखिए पानी मैं नीचे देखता हूँ तो फिलहाल जो इसका पानी है वो दाएं साइड जाता हुआ प्रतीत होता। यह हमारा यहाँ का जो महानदी का था। तो महानदी के उद्गम स्थल से मैं हिंदू क्रांति ब्लॉगर आपका ये मेरा जो महानदी का दर्शन का था ये पूरा हो गया। और अब यहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए।
बहुत सारे ब्लॉग मैं आपको दूंगा और बहुत आश्चर्यजनक चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो जय हिंद, जय श्री राम।